हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके साथियों जो वीडियो है साथियों ये आपको पश्चात कला से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। वैसे तो देखा जा साथियों ये टीजीटी का सिलेबस नहीं है, लेकिन ये पीजीटी का सिलेबस है, लेकिन फिर भी टीजीटी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं पश्चात कला से। तो ये जो वीडियो है आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए मोस्ट वीडियो होगा साथियों 2022 के लिए। तो इसमें लगभग आपको 43 क्वेश्चन मिलेंगे जो पश्चात कला से संबंधित होंगे। अच्छा वीडियो रहेगा, अच्छे प्रश्न रहेंगे साथियों। तो वीडियो आप लोग को जैसा लगे और प्रश्न आपका जितना सही होता है 43 क्वेश्चन को कमेंट करके आप बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ठीक, तो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो वीडियो का जो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है वो है यूरोपीय चित्रकला में क्या कह रहा है। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया। तो किसको? नवशास्त्रीयतावाद की, जो नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति है वो किसने इसको बढ़ावा दिया है। तो चारों ऑप्शन है आपके सामने, विलियम हंट है, टर्नर है, डेविड है, फ्रांसा। तो किसने नवशास्त्री की प्रकृति को बढ़ावा दिया था? यूरोपीय चित्रकला की बात कर रहा है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर बनेगा साथियों चारों में से? तो उम्मीद है कि कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और हमारे कमेंट का आंसर बताने से पहले आप लोगों का कमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे डेविड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डेविड। अगला है दाविद की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु क्या करा है। दाविद की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? न दाविद की पेंटिंग हो गई, सुकरात की मृत्यु हो गई, ये किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयतावाद, नवशास्त्रीयतावाद, यथार्थवाद या उत्तर यथार्थवाद के अंतर्गत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो का जो राइट आंसर होगा, जो भाई बहन लगाए होंगे खा नवशास्त्रीयवाद, तो ये आंसर उनका आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम बताइए। कह जो नवशास्त्रीवादी हैं चित्रकार उनका नाम नहीं बताइए। एक ही है नवशास्त्रीवादी, वो कौन है इसका नाम बताना है आपको। कौन सा चित्रकार है जो नवशास्त्रीवाद से संबंध रखता है? जेरको है, दोमियो है, दाविद है या ब्रुगेल है। तो नवशास्त्रीवादी कलाकार कौन होंगे साथी इसमें से? तो इसमें देखा जाए जॉक दाविद हैं, जिसे डेविड भी कहीं कहीं लिखा जाता है। डेविड, दाविद, तो एक ही नाम है, यहाँ पे परेशान नहीं होना है। दाविद, डेविड, तो ये ही है नवशास्त्रीवाद के चित्रकार। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी क्या बात कर रहा है, कौन सा कलाकार है साथी जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था? क्या किया था? प्रारंभ किया था, यानी कि उसके निर्माणकर्ता जन्मदाता थे या उनके पिता थे न। तो प्रमुख चित्रकार स्वच्छंदतावादी आंदोलन को प्रारंभ करने वाले इसमें से कौन है? तो ओजोन दिलेक्रा है, थियोडोर जेरिकाल्ट है, हानर दाउमियर है या कैमलो कोरो है। तो ओजोन दिलाक्रा, थियोडोर जेरिकाल्ट, कैमलो कोरो, हानर दाउमियर में से चारों में से कौन है साथियों जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन को प्रारंभ किए थे, उसके प्रेरणा माने जाते हैं? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे देखा है स्वच्छंदतावादी ना, स्वच्छंदतावादी या इसे रोमांसवाद भी करके लिखा रहता है। तो ये हो जाएंगे थियोडोर जेरिकाल्ट, मेडुसा का बेड़ा वाले थियोडोर जेरिकाल्ट, जो समुद्री जहाज की दुर्घटनाओं पर चित्रांकन किए थे ना, घर में लाशें भी रखे थे। अगला है थियोडोर जेरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आता है? जो थियोडोर जेरिकाल्ट है पूछ रहा है कि किस कला आंदोलन के अंतर्गत आता है या इससे किसका संबंध है ना, किस कला से? तो नवशास्त्रीयतावाद से, रोमांसवाद से, यथार्थवाद से या प्रभाववाद से। तो किससे संबंध है? तो कमेंट करिए साथियों आप लोग जितने भाई बहन मित्र दोस्त यार जुड़े हैं तो ना। तो थियोडोर जो जेरिकाल्ट था इसका जो संबंध है रोमांसवाद से, इसी को स्वच्छंदवाद भी कहा जाता है। नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए क्या करा है? जो नवशास्त्रीयवादी जो कलाकार थे तो एक राजनैतिक काल के लिए क्या किया था? योगदान किया था। वह कौन सा काल है इनमें से? चारों में से एक वो है, तो कौन सा है वह काल जिसके लिए नवशास्त्रीवादी ने अपना योगदान दिया था? अमेरिकन क्रांति के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, फ्रेंच क्रांति के लिए या द्वितीय विश्व युद्ध के लिए? तो किसके लिए दिए थे? तो ये फ्रांस क्रांति के लिए दिए थे अपना योगदान। अगला है निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में कि इनमें से कौन सा एक स्वच्छंदतावादी कलाकार है?
स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? कौन सा स्वच्छंदवादी कलाकार है साथियों? प्रश्न पूछने का यही मतलब है। पिकासो हैं, बर्निनी है, वर्मियर है या दिलाकर हैं? तो इनमें से कौन है जो स्वच्छंदतावाद से संबंध रखते हैं या स्वच्छंदतावाद के मुख्य कलाकार माने जाते हैं? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? पिकासो, बर्नी, वर्मियर, दिलाकर में से कौन हो जाएंगे? तो आपके ओजोन दिलाकर जो है ये स्वच्छंदवादी कलाकार हैं। कैसे कलाकार हैं? स्वच्छंदवादी दिलाकर। स्वच्छंदवाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था? न कह रहा है कि स्वच्छंदवाद का या रोमांसवाद का वह कौन सा कलाकार है जो चित्रण के लिए मतलब उसको लाशों का अपने घर में ला के रखता था और उसका चीर फाड़ करता था न, जिस प्रकार से उसकी हड्डियों का जोड़ होता था उसी प्रकार से हो बहुत चित्रकारी करने के लिए लाशों को उठाकर अपने घर में रखता था। तो कौन से ऐसे साथियों? तो यहाँ पे जो हो जाएंगे जेरी कार्ड थे। कौन थे? थियोडोर जेरी कार्ड। अगला है समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा क्या है? मेडुसा का बेड़ा का कलाकार कौन है? यानी कि समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी एक पेंटिंग थी जिसका नाम क्या था? मेडुसा का बेड़ा था। वो कलाकार कौन है जो इस चित्र को बनाया था? मेडुसा का बेड़ा। जेरी कार्ड, एल ग्रेको, आंग्र या गोया? तो 9 नंबर में देखिए राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका साथियों? तो यहाँ पे थियोडोर जेरी कार्ड है। तो जो भाई बहन फर्स्ट आंसर लगाए वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट। प्रसिद्ध एचिंग है ये जिसका नाम है द जॉइंट। क्या है? द जॉइंट के निर्माण करता कौन है? ड्यूरर है, फ्रांसिस्को गोया है, फ्रांस हाल है या हेनरी रूसो है? तो प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट के निर्माण करता कौन है? कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो फ्रांसिस्को गोया हो जाएंगे। अगला है डिजास्टर ऑफ द वार। क्या कर रहा है? डिजास्टर ऑफ द वार किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? फ्रांसिस्को गोया की है, रेम्ब्रा की है, ड्यूरर की है या एरिक्सन की है? तो डिजास्टर ऑफ वार, ध्यान देना कौन सा रचना है? तो डिजास्टर ऑफ द वार है। तो किसका है ये? किसका है? तो फ्रांसिस्को गोया का है। फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? जो फ्रांसिस्को गोया थे इनका किस आंदोलन से संबंधित थे? किस आंदोलन के चित्रकार थे? तो रोमांटिक से संबंध था, पुनर्जागरण के थे, नव प्रभाववादी या दादावाद से इनका संबंध है? तो इनका संबंध किससे हो जाएगा साथियों? तो रोमांटिक आंदोलन से। स्लिप ऑफ रीजन बिंग्स फोर्थ मास्टर खूब पूछा जाता है साथियों। स्लिप ऑफ रीजन बिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? तो 13 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो अल्बर्ट ड्यूरा है, फ्रांसिस्को डी गोवा है, ओनोर दाउमियर है या रेम्ब्रा है? तो स्लिप ऑफ रीजन बिंग्स फोर्थ मास्टर न ये जो एचिंग सीरीज है इसको किसने बनाया है? तो कौन बनाया साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो फ्रांसिस्को डी गोया है इन्हीं गोया जी के द्वारा स्लिप ऑफ रीजन बिंग्स फोर्थ मास्टर चित्र को बनाया गया था। नवशास्त्रीयतावाद का जन्म कहाँ हुआ? जो नवशास्त्रीयतावाद है इसका जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में या रूस में? तो नवशास्त्रीयतावाद का जो जन्म हुआ था साथियों कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था तो फ्रांस में हुआ था नवशास्त्रीयतावाद का। कमेंट करके आप बताएंगे अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ था? अभिव्यंजनावाद का तो आप कमेंट करके बताएंगे। जॉक दाविद क्या कर रहा है? जॉक दाविद का शिष्य कौन था ना? तो बताते चले साथियों कि आप लोगों का जो आंसर आता है, जो रिस्पांस आता है बहुत ही बढ़िया होता है साथियों ना। किसी का 30 में बोलते हैं 28 है, किसी का 27 है, तो किसी का 25 होता है ना। 20 वाले में भी आपका बेस्ट स्कोर आता है। कितने भाई बहन तो बताते हैं कि 20 में 20 हो गया, 20 में 18 हो गया, 20 में 17 हो गया है, 20 में ना 16। तो बढ़िया स्कोर है। थोड़ा मेहनत करते रहिए साथियों, हताश से निराश नहीं होना है। निश्चित ही सफलता हाथ लगेगी साथियों। तो निश्चित ही हम लोग सफल होंगे। एक ऑनलाइन का नाम होगा, आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, हर सपना आप लोगों का पूरा होगा साथियों ना। जॉक दाविद का शिष्य कौन था यहाँ पे देखिए? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पे आंग्र। आंग्र जो थे जॉक दाविद के क्या थे? शिष्य थे। विद्यार्थी अवस्था में जॉक दाविद के शिष्य कौन थे ना? क्या करा है? विद्यार्थी अवस्था में जो जॉक दाविद थे इनका चेला कौन था? इनका शिष्य कौन था साथियों? किसे इसने शिक्षा दिया था? जारसोरा को, जेरी कार्ड को, बुसे को या घेरलैंडियो को? तो विद्यार्थी अवस्था की बात करें जॉक दाविद के शिष्य कौन थे?
जाग दाविद ने किसे शिक्षा दिया था विद्यार्थी अवस्था में, तो यहाँ पे बूसे हो जाएंगे ना। तो ये तो विद्यार्थी अवस्था की बात थी ना। अभी एक इसके पहले क्या देखा, जाग दाविद का शिष्य कौन था, तो ये कौन है, आंग्र थे ना। तो ये आंग्र शिष्य हैं और ये क्या थे, विद्यार्थी अवस्था, मतलब जब उस इन लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय किसने कि इनके शिष्य कौन बने थे, जब स्वयं विद्यार्थी थे और विद्यार्थी को ही शिक्षा दिए थे, तो वो थे बुसे थे। साथ साथ में मिनोरवा की विजय, मिनोरवा का विजय नामक चित्रकार कौन है, मिनोरवा की विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन है, जेरिकाल्ट हैं, दाविद है, दिलाक्रा है या बिसे हैं, बुसे। तो 17 नंबर देखिए साथ में मिनोरवा के विजय के रचनाकार कौन है, तो जाक दाविद हो जाएंगे। अगला है सेबाइंस पर बलात्कार, क्या करा है, सेबाइंस पर बलात्कार नामक चित्र किसका है, दाविद का है, पाउलो कोएल्हो द्वारा बनाया गया है, सिमावियो का था या रूबेंस द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, सेबाइंस पर बलात्कार साथियों। तो फेमस चित्र है साथियों, तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये जो चित्र बनाया गया था जाक दाविद के ही द्वारा बनाया गया था। अगला है मिनर्वा की विजय, अगला जो रचना है आपका मिनर्वा की, खूब ये सब पूछे जाते हैं साथियों जितने प्रश्न हैं। मिनर्वा नामक चित्र के चित्रकार कौन है, जेरिकाल्ट हैं, दाविद हैं, दिलाक्रा हैं या बूसे हैं। तो 18, 17, 11 7 वही रिपीट हो रहा है क्या ना। तो 17 का क्या हो जाएगा साथियों, 17 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 17 खा होगा, दाविद होगा ना। ये आपका दाविद होगा, जाग दाविद हो जाएगा। मिनर्वा की विजय सेबाइंस पर बलात्कार जो होगा 18 नंबर का है, ये दाविद होगा, इसे 2 बार हो गया है खींचते समय। अगला है आली रेनेसां कलाकार मैसिचियो की पेंटिंग है, आली रेनेसां कलाकार जो मैसिचियो थी इसकी पेंटिंग है। तो क्या पेंटिंग है साथियों इसका, तो यहाँ पे जो पेंटिंग है द ट्रिब्यूशियन मनी, तो 19 नंबर में इसका राइट आंसर क्या होगा, द ट्रिब्यूट मनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द ट्रिब्यूट मनी हो जाएगा। ला क्रेपिक्रस पेंटिंग है, ला क्रेपिक्रस पेंटिंग है किसका है, पिकासो की, ड्यूरर की, लियोनार्डो की या गोया की। तो 20 नंबर देखिए तो ये किसकी है साथियों, तो ये फ्रांसिस गोया की थी। यमलोक में दांते, क्या कराए, यमलोक में दांते व वर्जिन, यमलोक में दांते व वर्जिन को किसने बनाया था, दिलाक्रा, आंड, टर्नर या दाविद। यमलोक में जो दांते का जो चित्र बनाया गया था साथियों, तो किसके द्वारा बनाया गया था, ये ओजोन दिलाक्रा के द्वारा बनाया गया था। पागल हत्यारा, अगला क्या है आपका, पागल हत्यारा का रचनाकार कौन है, जेरको है, दिलाक्रा है, मार्शल दोबिन्यो है या माने हैं। तो 22 नंबर देखिए, तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों, पागल हत्यारा के जो रचनाकार थे वो जेरको थे, कौन थे, जेरको, जेरिकॉल्ड जिसे कहा जाता है। तुर्की हमाम खाना, क्या है, तुर्की हमाम खाना के चित्रकार कौन है, आंग्र है, कोरे हैं, मिले हैं या कुर्बे हैं। तो तुर्की हमाम खाना के चित्रकार कौन है साथियों, तो 23 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे जो आंग्र है इन्हीं की रचना थी तुर्की हमाम खाना। 2 मई व 3 मई, क्या कर रचना में, 2 मई है और 3 मई है, ये किसकी रचना है, गोया की है, कुर्बे की है, रूबेंस की है या दिलाक्रा की। तो किसकी रचना है साथियों ये, 2 मई 3 मई। तो 2 मई अगर 3 मई रचना देखा जाए साथियों, तो यह जो रचना था आपका ये गोया जी का था, किसका था, गोया का। जादूगरनियों का व्रत दिन, जादूगरनियों का व्रत दिन के चित्रकार कौन है, यानी कौन सा ऐसा चित्रकार जो जादूगरनियों का व्रत दिन चित्रकार का चित्र बनाता है, ग्रेको हैं, पिकासो हैं, गोया हैं या जेरी कार्ट हैं। तो कौन थे साथियों, तो यहाँ पे गोया थे, जादूगरनियों के जो चित्र बनाए थे तो ये गोया का था, गोया बनाए थे। नव शास्त्रतावादी चित्रकार का नाम बताइए न, इनमें से चारों में से कौन है जो नव शास्त्रतावादी कलाकार है, जेरको हैं, डोमियर हैं, डेविड हैं या ब्रुगेल है। तो 26 नंबर देखिए तो कौन हो जाएंगे साथियों, नव शास्त्रीय इसमें चित्रकार कौन है, जरा कमेंट आप लोग कर दीजिए तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे डेविड हो जाएंगे। अगला है एल ग्रेको की पेंटिंग मंदिर का शुद्धिकरण किस कलावाद के अंतर्गत आती है, एल ग्रेको की पेंटिंग है न, मंदिर का शुद्धिकरण है, तो किस कलावाद के अंतर्गत ये आती है, शास्त्रीवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद या उत्तर यथार्थवाद। तो पूरा आपको आज़ादी है, आप आंसर अपना गेस करके बताते रहिए साथियों, तो समय आपको मिलता रहेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, रोमांसवाद।
डेविड का वह चित्र क्या करा है, डेविड का वह चित्र जो नवशास्त्रवाद का सर्वप्रथम चित्र माना गया। किसका, नवशास्त्रवाद का सबसे पहला चित्र माना गया। तो डेविड का कौन सा चित्र है, होरेशिया का प्रण है, सुकरात की मृत्यु थी, पागल हत्यारा था, मिनर्वा की विजय था। तो 28 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 28 में आप कमेंट करिए साथियों, अपना आंसर गेस करके बताइए कमेंट करके कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो होरेशिया का प्रण हो जाएगा। अगला है, डेविड का वह चित्र जो नवशास्त्रवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। करेक्ट, डेविड का वह चित्र है जो नवशास्त्रवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। तो कौन सा है वो साथियों, होरेशिया का प्रण, सुकरात की मृत्यु, पागल हत्यारा या मिनर्वा की विजय। यहाँ पे होरेशिया का प्रण हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नवशास्त्रता नहीं था, नवशास्त्रतावादी नहीं है। तो रिपीटेड आज क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है जो नवशास्त्रतावादी नहीं है। दाविद है, आंग्र है, बिगी लिवर्न है या दिलाक्रा। तो 29 नंबर देखे तो 29 नंबर का राइट आंसर दिलाक्रा हो जाएगा। नवशास्त्रवाद का प्रमुख चित्रकार कौन है साथियों, नवशास्त्रतावाद का प्रमुख चित्रकार पूछ रहा है कौन है, लुई दाविद, आंग, लिवर्न या कोनोवा। नवशास्त्रवाद का प्रमुख चित्रकार कौन है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, लुई दाविद। नवशास्त्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों, पूछ रहा है कि जो नवशास्त्रवाद है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ना। तो चारों ऑप्शन देखिए आपके सामने। तो 31 नंबर देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता स्थापित करना ना। कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता स्थापित करना ही नवशास्त्रवाद का प्रमुख उद्देश्य था। अगला है आपका, होराथी का शपथ क्या करा है, होराथी का शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार कौन था जिसने होराथी का शपथ की रचना बनाई। पीटर डुह्यू की थी, जाक लुई दाविद की थी, आंग्र थी या फ्लेक्सो मैन की थी। होराथी का शपथ किसने बनाया है साथी, तो जाक लुई दाविद का था ना। अगला है, टर्किश बाथ क्या करा है, टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है। तो टर्किश बाथ का जो चित्रकार है चारों में से डेविड, पिकासो, आंग्र। तो कौन हो जाएगा साथी यहाँ पे, तो यहाँ पे आंग्र हो जाएगा। टर्किश बाथ का जो चित्रकार था वो आंग्र था। पिचासनियों की सभा, पिचासनियों की सभा किसकी कृति है, पिसारो, सेजान, गोया या पिकासो। तो पिचासनियों की सभा किसके द्वारा बनाया गया था साथियों, तो गोया के द्वारा बनाया गया था। अगला है, प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सर्वप्रथम किया है। तो गोया ने किया है, दिलाक्रा, जेरी कार्ट या दोमियो। तो किसने किया है साथियों, तो जेरी कार्ट ने किया था समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण ना। नाव वाला जो ही था समुद्र का। तो छाया तथा प्रकाश, छाया तथा प्रकाश से जितना तीव्र विरोध होगा रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी, यह किसका कथन था, कांस्टेबल का, मोने का, पिसारो का, दिलाक्रा का। तो 36 में देखिए तो किसका कथन था साथ, छाया तथा प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा उतना ही चमक उतनी ही बढ़ेगी। तो दिलाक्रा का कथन था, दिलाक्रा ने ऐसा कहा था। यूजीन दिलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे थे, रस्किन, बेदुलेयर, जेम्स विक्की या सुकरात। यूजीन दिलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखा था साथियों, तो किसने लिखे थे सबसे अधिक लेख, तो वेदेलेयर ने। कला में सामाजिक विकृतियां, शासकों के अत्याचारों तथा जीवन के बनावटीपन पर किस कलाकार ने व्यंग किया था, किस कलाकार ने व्यंग किया था। तो कौन हो जाएंगे आप यहाँ पे देखिए, तो स्पेन के फ्रांसिस गोवा, स्पेन के पिकासो, इटली के राफेल, फ्रांस के मोने। तो कौन थे यहाँ पे, तो स्पेन के फ्रांसिस गोवा थे। अगला है आपका, द गोल्डन एस क्या करा है, द गोल्डन एस जो दूसरी शताब्दी ईस्वी का लैटिन में एक प्राचीन रोमन उपन्यास था ना। एक प्राचीन रोमन क्या था उपन्यास, इसके लेखक कौन थे, एपुलेयस, रस्किन, प्लेटो या सुकरात। तो कौन थे इसके लेखक साथियों, तो एपुलेयस थे। द डेथ ऑफ सारदानोपोलिस 1827 ईस्वी की जो भगवान बायरन के नाटक सरदानोपोलिस से प्रेरित थे किसने चित्रित किया है, यूजीन दिलाक्रा, लुई डेविड, फ्रांसिस्को गोया, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी रचना थी ये, यूजीन दिलाक्रा की थी। अगला, द मॉर्निंग
द मॉर्निंग 1808 ईस्वी में पेंटिंग किस जर्नल रोमांसवादी कलाकार की है? द मॉर्निंग 1808 में इसकी रचना हुई थी। अल्बर्ट ड्यूरा की थी, फिलिप्पो अल्टोरुंज की थी, योगेन डेलक्रेस की थी, यह है नादिर अपोनो एकोवा की थी। तो 41 नंबर देखिए तो किसका थी ये रचना? तो ये जो रचना थी फिलिप अल्टोरुंज की थी। इनमें से कौन छापाकार नहीं है? इनमें से कौन एक है जो छापाकार नहीं है? छापाकार नहीं है। रेम्ब्रांड, विलियम ब्लैक, पैब्लो पिकासो, थियोडोर जेरिकाल्ट। कौन सा एक छापाकार नहीं साथियों? तो छापाकार जो है थियोडोर जेरिकाल्ट, ये छापाकार नहीं है, चित्रकार था। कौन सा जोड़ा असंगत है इसमें से? इसमें से कौन सा जोड़ा है जो गलत है? जॉन वर्मियर, युवा लड़की का मुखिया, गोया नीलकमल, रोनाइयर बहादुर, सीजन कार्ड खिलाड़ी। तो कौन इसमें से एक असंबंध है साथियों? तो यहाँ पे गोया जो है नील कमल से, यही असंबंध है, मिलान सही नहीं। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 43 क्वेश्चन। कितने थे? 43 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो एक बार 2 बार देखेंगे तो हर प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा साथियों। अच्छी तैयारी करिए, लगे रहिए, उम्मीद और भरोसा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथियों, तो निश्चित सफलता मिलेगी साथियों। ना रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा। बस थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करेंगे, ना चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों के पास शेयर करेंगे, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो धन्यवाद।